कर चुके हैं। आरोप यह है कि उनके अहम बयानों से पहले ही शेयर और तेल बाजार में करोड़ों डॉलर के दांव लगाए गए। इससे कुछ ट्रेडर्स ने भारी मुनाफा कमाया। अब अमेरिकी सेनेटरों ने जांच की मांग की है और जीएफटीसी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों में घिर गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन के अहम नीतिगत फैसलों से ठीक पहले शेयर बाजार में जमकर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई और इसको लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। मार्च 2026 में ट्रंप के ईरान को लेकर सख्त बयानों के बीच तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आया। आरोप है कि 23 मार्च और 7 अप्रैल को ट्रंप के बयान से पहले ही बाजार में करोड़ों डॉलर के दांव लगाए गए। 7 अप्रैल यानी सीज फायर से ठीक पहले करीब 950 मिलियन डॉलर का दांव तेल की कीमत गिरने पर लगाया गया और फिर जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, तेल की कीमतें धड़ाम से गिर गईं और कुछ ट्रेडर्स ने करोड़ों कमा लिए। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर भी आरोप लग चुका है कि उनके वित्तीय सलाहकार ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला होने से ठीक पहले एक ऐसे ब्लैक रॉक IDEF फंड में करोड़ों डॉलर लगाने की कोशिश की थी। ये युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार और जहाज बनाने वाली कंपनियों में पैसा लगाता है। इन तमाम खबरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये केवल संयोग था या अंदर की जानकारी का खेल। अमेरिकी सेनेटरों ने जांच की मांग की है। अमेरिका की रेगुलेटरी एजेंसी CFTC यानी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन भी इन संदिग्ध ट्रेडर्स की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ट्रंप के बयान बाजार में उतार चढ़ाव का सिग्नल बन रहे थे या केवल ये महज कयास है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बेहद और हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर बातचीत से ठीक पहले एक बड़ा टकराव देखने को मिला है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के तोस्का कार्गो जहाज पर फायरिंग कर उसे कब्जे में ले लिया। समंदर के बीच हुए इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से फास्ट रोपिंग के जरिए जहाज पर उतरे। वहीं ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन और समुद्री डकैती भी बताया है। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से खतरनाक तस्वीरें ऐसे समय आई जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर दूसरे दौर की बात शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। बातचीत की तैयारी के बीच अमेरिका ने ईरान के एक कार्गो जहाज को पकड़ने का दावा किया। तस्वीरें भी आ गई जिन्हें देखकर लगा है कि कोई फिल्म का सीन हो, क्योंकि समंदर के बीचों बीच दो जहाज आमने सामने आए। जिस जहाज का पीछा किया गया था वो ईरान का कार्गो जहाज था जो चीन से आ रहा था और जिस जहाज ने पीछा किया वो था अमेरिकी युद्धपोत USS स्प्रुएंस। अमेरिका के मुताबिक USS स्प्रुएंस ने ईरान के तोस्का जहाज को पहले रोका, चेतावनी दी, लेकिन ईरानी क्रू नहीं माना, इसलिए गोलीबारी शुरू हुई और ईरान तोस्का के इंजन रूम में छेद कर उसे रोक दिया गया। ईरान के जहाज पर हमले के अलावा उसे कब्जे में लेने का वीडियो भी आया, यानी अमेरिका ने वीडियो के जरिए दुनिया को सबूत दिया, बताया कि कैसे ईरान के तोस्का जहाज पर हमले के बाद उसे कब्जे में लेने के लिए अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर जहाज के ऊपर पहुंच गए, फिर फास्ट रोपिंग के जरिए ईरान के जहाज पर उतरे। ये तकनीक तब इस्तेमाल होती है जब हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड नहीं करता और केवल एक मोटी रस्सी नीचे गिराई जाती है, जिसे पकड़कर सैनिक स्लाइड करते हुए नीचे उतर जाते हैं। ईरान के तोस्का जहाज पर अमेरिकी सैनिक इसी तरह से उतरे और उसे कब्जे में ले लिया। ईरान के तोस्का को कब्जे में लेने के बाद अमेरिका ने बताया कि ईरान के जहाज ने अमेरिकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और इसलिए उसे रोक लिया गया। ट्रंप ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वक्त जहाज हमारे कब्जे में है, हम पूरी तरह से इसे कंट्रोल में लेकर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। इस मामले में ईरान का बयान भी आया। ईरान के हजरत खातम अनबिया सैन्य मुख्यालय ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया और ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक जहाज चीन से ईरान जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे रोका या यूं कहें कि समंदर में डकैती की, जिसका ईरान बहुत जल्द जवाब देगा। यानी सीज फायर वाली बातचीत से कुछ घंटे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हुई इस घटना ने टेंशन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तो ट्रंप ने जैसे ही ईरान के जहाज को कब्जे में लिया, हड़कंप मच गया, जबकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप के ब्लॉकेड के बावजूद ईरान के सुपर टैंकर ने हॉर्मुज़ पार किया था। ऐसा दावा ईरान ने किया था। उसने ये भी कहा था कि अगर अमेरिका नहीं रुकता है तो वो ट्रिपल ब्लॉकेड कर देगा।
स्क्रीन पर दिखने वाले इस लाल निशान को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लाल निशान इस बात का सबूत है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ट्रंप के ब्लॉकेड को ठेंगा दिखाया। ये दावा ईरान की ओर से किया गया। कहा गया कि 20 लाख बैरल तक कच्चा तेल ले जाने की क्षमता रखने वाले एक ईरानी सुपर टैंकर ने अमेरिकी नौसेना की नाक के नीचे से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार किया, वो भी अपना ट्रैकिंग सिस्टम ऑन रखकर। अब अगर ईरान का दावा सही है तो ये ट्रंप की नौसेना की नाक कटने वाली बात हो गई, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के बंदरगाहों की ओर जाने वाले एक भी जहाज को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करने नहीं दिया, जबकि ईरान ने डंके की चोट पर अपना टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से पार कराने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, उसकी ओर से चेतावनी भी आ गई, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका अपनी अवैध नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखता है तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका का ये रवैया जारी रहता है तो ईरान अपने आसपास के 3 सागरों में आयात निर्यात रोक देगा। मतलब ईरान फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर को ब्लॉक कर देगा। साफ है, ईरान नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देने को तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार समंदर में ट्रिपल ब्लॉकेड होगा। क्या ईरान में कोई ऐसा जनरल है जो पाकिस्तान में शांति वार्ता नहीं होने दे रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के अनुसार इस वक्त ईरान में मेजर जनरल अहमद वहीदी का हुक्म चल रहा है और यही वजह है कि अमेरिका और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ है। दावा तो यहां तक हो रहा है कि मेजर जनरल अहमद वहीदी वार्ता नहीं बल्कि बारूदी हमले की तैयारी में जुटे हैं। युद्ध नहीं महायुद्ध को तैयार ईरान। जनरल अहमद वहीदी ने पलटी ट्रंप की बाजी। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 52 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ईरान से लगातार 39 दिनों तक चले भीषण युद्ध में अमेरिका ने लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए फूंक डाले, लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो झुका है और ना ही अमेरिका ईरान का यूरेनियम छीन पाया है। यहाँ तक कि ईरान में 47 साल से चला रहा खमनेई शासन का अंत भी अमेरिका नहीं कर पाया है। इधर पाकिस्तान में पहली शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका के पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि किसी तरह से ईरान के नेता वार्ता के लिए पाकिस्तान ना जाएं। लेकिन इधर ईरान से एक ऐसे ईरानी जनरल की धाक और धमक सामने आई है जिसने ट्रंप की ईरानी बाजी पूरी तरह से पलट दी है। खबर है IRGC के मेजर जनरल वाहिदी ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक हॉर्मुज़ से अमेरिकी नाकेबंदी बंद नहीं होगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इधर खबर आ रही है कि ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 72 घंटे पहले जो ईरान जख्मी, थका और कुछ हद तक हारा लग रहा था, वो ईरान एक बार फिर से अमेरिका से 2-2 हाथ करने को तैयार हो चुका है। दावा किया गया है कि ईरान युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध की तैयारी में जुट गया है और ईरान ने 10 दिन के सीज फायर में अपनी मिसाइलों को ऐसी लोकेशन पर पहुंचा दिया है जहां से अमेरिकी और इजरायली अड्डों को घातक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अदृश्य जनरल का आदेश, झुकेगा नहीं ईरान। इस वक्त दुनिया भर में यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के घायल होने के बाद इस वक्त ईरान में आखिरी और ठोस फैसला कौन ले रहा है। खबरों और दावों के मुताबिक वो ईरानी चेहरा और नाम है मेजर जनरल अहमद वाहिदी, जिन्होंने इस वक्त ईरान की सत्ता पर पूरी पकड़ बना ली है और ट्रंप के हर प्लान की धज्जियां उड़ा दी है। यही वजह है कि ईरान ने शांति वार्ता से पहले अमेरिका के सामने इतनी सख्त शर्तें रख दी हैं जिसे शायद